रात्रि में सो गए, अचानक नींद खुल जाए, चौपाई याद आ जाए और आदि चौपाई नहीं आ रहे तो हनुमान जी प्रेरणा कराओती को बेटा उठो और अब वहीं बार ढूंढो रामचरितमानस में, हम तो नहीं बता खुद ही ढूंढो। तो हम उस चौपाई के लाने परे परे जब तक एक बगल से पढ़ के याद निकल लें कि इस चौपाई को अर्थ जो निकल रहा हो, जब तक निद्रा नहीं आई ऐसा हमारा प्रयत्न चलता ही रहा। बात कर रहे हैं राम कथा के जो वाचक हैं, बुंदेलखंड में जो कथा करते हैं, प्रसिद्ध पंडित रूपनारायण जी पांडे से। रूपनारायण जी पांडे आज हमारे बीच हैं। आप जुड़े हुए हैं सागर दस्तक न्यूज़ के साथ और मैं हूं एन.के. भार्गव। आज हम बात करते हैं गुरुजी से, कथा जो रामचरितमानस पर आधारित वो करते हैं, इसमें कितना रहस्य है और इसका जो आखिरी और अंत जो कहा जाता है, आदि से अंत क्या है, से रामचरितमानस है क्या, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। गुरुजी आप बताएं, कब से राम कथा आप कर रहे हैं? हमने भगवान के पावन चरित्र के लाने हमारे लाने 21 सालें हो गई लगातार व्यासपीठ पे। वैसे हमने जब से अब पढ़ाई छोड़ी 6वीं के बाद लगातार राम कथा का नियम रखा है। उसमें कभी भी हमने एक दिन का भी गैप नहीं छोड़ा, प्रतिदिन की है इस कथा के लाने अतिशय लगाव। कितने वर्ष आपको हुए कथा करते हुए? हमारे लाने लगातार 21 वर्ष हो गए राम कथा। प्रेरणा आपको कैसे मिली गुरुजी कि हम राम कथा करें और ये दूसरों के लिए इस चरित्र को सुनाएं? सब हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से राम कथा हमने चालू करी, गुरु जी के आशीर्वाद से। उनने आदेश दो कि आप व्यासपीठ पे बैठ के भी राम कथा बोल सकत। गुरु के आशीर्वाद से और हनुमान जी के आशीर्वाद से हम राम कथा के अति प्रेमी, छोटी अवस्था से लगाव है हमारा उससे। आपने कथाओं के दौरान गुरुजी का उच्चारण नहीं किया, क्या आप बता सकते हैं? गुरुजी का परिचय दे सकते हैं? हाँ, हमारे गुरु जी हैं पद्म श्री हरिश्चंद्र शास्त्री जी महाराज बेरखेड़ी वाले। उन्हीं की दीक्षा के माध्यम से हम इतने आगे तक बढ़ गए और सबसे ज़्यादा श्रीमान थे हम अपने हनुमान जी महाराज का। आपको कभी ऐसा आभास हुआ कथा के दौरान, या आप कहीं अकेले में हैं, एकांत में कोई भजन कर रहे हैं, कभी आभास हुआ ईश्वर का? आपको कभी साक्षात्कार ऐसा आदृश्य कभी हुआ? तो जैसे हम रात्रि में सो गए, अचानक नींद खुल जाए, चौपाई याद आ जाए और आदि चौपाई नहीं आ रहे तो हनुमान जी प्रेरणा कराओती को बेटा उठो और अब वहीं बार ढूंढो रामचरितमानस में, हम तो नहीं बता खुद ही ढूंढो। तो हम उस चौपाई के लाने परे परे जब तक एक बगल से पढ़ के याद निकल लें कि इस चौपाई को अर्थ जो निकल रहा हो, जब तक फिर निद्रा नहीं आई ऐसा हमारा प्रयत्न चलता ही रहा। कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश के साथ आप कहाँ कहाँ और दूसरे प्रांतों में गए? प्रांतों में कहूँ गए नहीं हैं, केवल हमने रायसेन जिला, नरसिंहपुर और अपने सागर जिला में। और एक बार हनुमान जी की कृपा भाई तो हम जान के उड़ीसा में जगदीश स्वामी के तभी कथा करे आए। ये कथा में बताया जाता है कि ये जीवन जीने की राह बताते हैं रामचरितमानस में, और भागवत में मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो ऐसा इसमें क्या रहस्य छुपा है? रहस्य जो रामचरितमानस में है, जो भागवत में रामचरितमानस में, सही बाबा तुलसी कह रहे कि बहुत सागर चाहे पार जो पावा सुझ राम कथा ताका तड़नावा, जा भी तो संसार सागर से पार करवे के लाने। जीवो तो बता रही, सो बता ही रही, उन्होंने संसार सागर से पार करवे को पक्की नौकरी भी बता रहे तुलसीदास जी। रामचरितमानस में ही बताया जाता है, भागवत में भी वही चीज़ बताई जाती है, 84 लाख योनियाँ हैं, उसके बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। तो क्या मनुष्य के जन्म के बाद फिर से 84 लाख योनियाँ आएंगी? नहीं नहीं, जो जरूरी नहीं है। आपके हमारे आपके सत्कर्म हैं तो मनुष्य के बाद मनुष्य, और इसके बाद फिर दूसरी योनियों में नहीं जाना पड़ेगा? फिर नहीं जाने। और अच्छे आपके सत्कर्म सही हो गए तो फिर मनुष्य शरीर भी नहीं पाओ, सीधे दो लोक में वास करो। इतना प्रभाव है रामचरितमानस को। अच्छा, जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से वो छूट जाएगा, बिलक हो जाए, आवागमन को पर चक्कर ही छूट जाता उसमें। लेकिन उस आत्मा को ये ज्ञात कैसे होगा कि हम इस आवागमन से छूट गए हैं? आवास रहेगा उसको? अपने आप आवास हो जाए। जब संसार में को बुराव दिखावे ही नहीं, हमें आपको संसार सब राममय दिखाने लगे, माने वो द्वारा मृत्यु लोक में आ ही गए हों, वो तो राममय होगा। और वैसे तुलसीदास जी ने तो 3 चीज़ें कह दी, नहीं होए तो वो राम के समान है। नारी नैन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशिसोई जागा, और लोभ फांस जे ही घर न बनाया, सो नर तुम समान रघुराया। वो राम के समान है, 3 चीज़ें तो छोड़ने। ये शरीर की जो संरचना है पूरी विज्ञान की तरह है, लेकिन विज्ञान मानती नहीं है इसको। वो तो कहती है जो कुछ है अभी है वर्तमान में, ना भूत ना भविष्य
ना पहले कुछ था ना बाद में, बस मनुष्य जन्म है और ख़त्म हुआ तो कुछ नहीं। नहीं, अपनी जगह पे विज्ञान अपनी जगह पे सही है, और हमें आप औरों को जो परमात्मा से जुड़ चुके हैं उन्हें ईश्वर ही पूर्ण सही है। जो हमारी कथा के अपन तो भाई मान, सारे धर्म, सारी नदियाँ, सब पवित्र स्थान भारत में ही हैं। विदेशों में क्या, विदेश में क्या, वहाँ कोई ऐसी भगवान की प्रेरणा नहीं हुई या वहाँ कोई मानता नहीं है, क्या बात है, वहाँ तो कोई अवशेष ही नहीं मिलते। कसरों से दया के सागर का प्राकट अभी तक जो 23 अवतार भाई भारतीय भूमि में भाई, तो जब जब अवतार भा भगवान की जब जब लीला लगी, कल्प भेद हरि चरित सुहाई भांत अनेक मुनीसन गाए, तो इतनी अब सब दृष्टि परत रहो। जब तो विदेश के आन कहते हैं कि सब फोटो ले रहे थे, कथाएँ सुन रहे, जो कछुआ भारत में तो है। राजनीति में धर्म अच्छा है या धर्म में राजनीति? देखो भैया, राजनीति से तो अपन बहुत दूर हैं, धर्म ही सबसे अच्छा। राजनीति तो देखो कछु दिनों की है। का है दूसरी बात, सुंदरकांड में मैं सही बाबा तुलसीदास जी कह रहे कि जे 3 जनों को काम ठकुर सुहाती ने बहुत चाहिए, ठीक है। सच्चे वे वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भाई, आज राज धर्म तन 3 कर होए बेगीनाथ। तो अगर सच्ची बात है तो धर्म ही से जुड़े रहो, राजनीति तो क्या दिना खिलाने। गुरुजी, ऐसा क्या होता है जो धर्म से जुड़ा है उसको कितनी परीक्षाएं देना पड़ती, राजा हरिश्चंद्र की तरह? क्या है ऐसा, मतलब उसकी पूरी जीवन ही निकल जाता उसका, वो सोचता है अब सुधार होगा, अब होगा, तो उसको सुख मिलता ही नहीं, क्या कारण क्या है? बाद में कोई कीर्ति तो जा रही हो, जे की कीर्ति गाई जाए, ऐसे बड़ा सुख का है संसार में। कष्ट भली होंगे, मनो आपकी कीर्ति तो गाई जा रही, लेकिन वो कर तो कुछ नहीं पा रहा है अपनी पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि वो तो परेशान रहा उसमें। काय नहीं कर पाओ। जैन तई रोहित हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, तारा जैन की तई वो राजगद्दी पे जैन के तई बैठ गए, का अंतर पर हो बताओ। और हम आओ आपको चलो जाए सो दोबारा मिलत नहीं है, और सत्यता पे बने रहे सो जैन को तई लौटे आओ। कहते हैं कलयुग में बताया गया है पहले से कि ऐसा होना है। गौवंश का विनाश भी का लिखा है ऐसा कि गौवंश का विनाश होगा कलयुग में, लिखा है कहीं शास्त्रों में? रामायण में जो तो नहीं लिखो, जो जरूर लिखो है रामचरितमानस में कि आदमी अच्छे कामों से वंचित हो चलो जे। जबकि रामायण तो अपनी बेर बेर कह रही, गोदो जहतकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, बेर बेर वर्णन कर रहे बाबा तुलसीदास जी के, तई को आई गए भगवान, उन्हें को अपन मान नहीं रहे। इसको आप क्या मानते हैं? गायों के लिए, गौवंश के लिए इतनी क्षति हो रही है, उनकी देख रेख नहीं हो रही, इसको क्या मानते हैं? कौन सी शराब है? गौवंश के लिए है शराब या जानबूझ कर ऐसा लोग कर रहे हैं? क्या तो जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं, गैयों के लाने श्राप आया। हम आप अपने लोभ के कारण उनकी जितनी गौचरें हती से भी हमने आपने बेड़ लें, उन पर कब्जा कर ला, उन्हें कहूँ चरवे जगह ही नहीं छोड़ी आए। आज तो जाए स्थिति बनी, गज्जा लगा लियो कहने लगा जा हमारी नहीं, जाए स्थिति बनी गंगों के लाने। ऐसी स्थिति अगर रहे तो अपन औरों को मिटबे में देन न लग, जे की पूजा भगवान खुद करें, वो के लाने अपन मारे मारे फिरें, कैसे जीवन सार्थक हो जाए माँ बाप को। आपने कहीं प्रयास किया है, कहीं सुधार हो रहा है लोगों में कि गौ के लिए वो आसरा दे? देखो कहवो तो एक बात सरल है, वो को मनन कर ले वो बहुत बड़ी बात है। हर एक वक्ता कह रहा हो गौ की लाने, मनो कछु का जू तो अब धंधे बना के रह गए आदमी, न गौ सेवा हो रही न कौन सेवा हो रही है, सब बनबल जे बरवे की परी है आदमों को अपनी अपनी। ऐसा कौन सा रह गया अभी आपका काम धर्म क्षेत्र में जो आप चाह रहे हैं कि हमें ये काम और करना है? कौन सा ऐसा काम? हमारा तो एक ही लगन है कि आदमी अपनी जीभ से राम कहने लगे सो सब बन गो, फिर कौन कसर नहीं रह गई, सारी चीज़ें बन गई। अब जब राम ही ने किया तो कुकर में तो कर भी और भजन कर भी तो सब सही। चलिए, गुरुजी से अभी बात हो रही थी, रूपनारायण जी पांडे जो अभी हमारे बीच सागर दस्तक न्यूज के कैमरे के सामने थे, वो सारी बातें बतला रहे थे रामचरितमानस पर। उन्होंने खुलकर बात की और उनका लक्ष्य यही है रामचरितमानस पर आखिरी दम तक वो इसका सत्संग करते रहें और दूसरों को सुधार करते रहें, दूसरों को बतलाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। सागर दस्तक न्यूज़ पर मैं NK भार्गव।